जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, देखिए एक बहुत अच्छी खबर आई है हमारे कश्मीरी भाई बहनों के लिए, जिन्हें 1990 के दशक में कश्मीर छोड़ना पड़ा था। आपको याद होगा, उनके घरों, मकानों, बाग बगीचों, उनकी ज़मीनों पर जिहादियों ने कब्जा कर लिया था। और नहीं तो उनको इतना डराया था कि 1000 रुपये की ज़मीन उनसे 10 रुपये में उन्होंने लिखा पढ़ी करके ले ली थी। तो अब एक खबर आ रही है कि हमारे भाई बहनों को उनकी ज़मीनें, उनके मकान, उनके बाग बगीचे, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उन जिहादियों से वापस लेकर, कब्जा मुक्त कराकर उन असली कश्मीरी भाइयों को सौंपी जाएगी। और ये अभियान 1 अप्रैल के बाद सरकार शुरू करने जा रही है। बहुत बड़ी खुशी की बात है। और दूसरा देखिए, एक बुरी खबर हमारे खास करके देश के लिए, वो क्या है? ये जो कांग्रेसी सरकार कर्नाटक में बैठी है, सनातनियों, हिंदुओं की कितनी बड़ी दुश्मन है। दलित, ओबीसी, एसटी और किसानों के लिए कितनी नफरत भरी है इसके लिए। देखिए, अभी एक नया प्रस्ताव लेके आई है कर्नाटक की सरकार। उसने कहा है, हम मुसलमानों ने जो 2013 से 2019 तक जितना भी कर्ज लिया है उनको बुलाएंगे और उनको एक मौका देंगे। जो पैसा लिया है वो लौटा दो और ब्याज देने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ मुसलमानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए। हिंदुओं से, ओबीसी से, एसटी से, दलित से, किसानों से उसका कोई लेना देना नहीं। तो सोचिए, पैसा सनातनियों का जो खर्च किनके ऊपर होता है? जो कट्टर जिहादी हैं। भारतवासियों, सोचिए ये क्या हो रहा है देश के अंदर। और दूसरा, मैं आपसे ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया था ओम बिरला जी पर, देखिए राहुल गांधी नामक नमूना, जिसको क्या है संसद का रूल रेगुलेशन कुछ पता ही नहीं है। मोदी कॉम्प्रोमाइज, मोदी कॉम्प्रोमाइज, एस्टीम फाइल। अरे तू लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, उसके ऊपर बोल। कॉम्प्रोमाइज मोदी, एस्टीम फाइल। इसके लिए रविशंकर जी ने कहा था, अरे इसको पढ़ाओ लिखाओ वेणुगोपाल जी, कुछ समझाओ इसको कि क्या बोलना है, कब बोलना है। लेकिन इसको तो वेणुगोपाल क्या, जब इसकी माँ ही नहीं समझा पाई तो इसकी तो औकात ही नहीं है वेणुगोपाल की। वो तो जूता है वेणुगोपाल इसके राहुल गांधी के पैर का। और देखिए, इसमें ओवैसी साहब ने कैसे इसको जलील किया। ओवैसी साहब ने बोला है, तेरी नज़र में मेरी कदर, तेरी नज़र में मेरी कदर, अगर कुछ भी नहीं तो हम क्यों एलओपी के गुलाम बने, हम क्यों कांग्रेस का सम्मान करें। जब कांग्रेस ने किसी की सुननी ही नहीं तो हमारे को एलओपी से क्या लेना देना। लेकिन ये बेशर्म लोगों को सीखना चाहिए जो ओवैसी ने कहा, जो उसके गुण गाते रहते हैं। तो ये लोग समझो विपक्षी पार्टियां ख़त्म है। जो एक गुलाम मानसिकता का मतलब है ही नहीं जिसके अंदर दिमाग, उसके पीछे भाग रहे हैं ये सारी विपक्षी पार्टियां। ये खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। देखिए, नहीं होंगी तो हम करेंगे इनको वोट देकर, हमेशा बीजेपी को लाके। और इसी के साथ भारतवासियों, मेरा एक छोटा सा निवेदन है, आप इसी देश की संतान हो, आप भारत के रक्षक हो। आज भारत ये जो युद्ध चल रहा है उसके लिए थोड़ी सी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। वो क्या कि गैस पेट्रोल जो बंद हो गया है, बाहर से आना कच्चा तेल। तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, विनती है, आप सरकार का साथ दीजिए। ये भी समय ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, 1991 में जब गल्फ़ का वार हुआ था, उस समय हमारे पास सिर्फ 3 से 6 दिन का पेट्रोल डीजल बचा था। और उस समय हमारे पास पैसा भी नहीं था।
और हम खरीद पाएँ, ज़्यादा भंडारण कर पाएँ। तो ये तो नरसिंह राव जी की सरकार आ गई थी, लेकिन वो संभाल लिया कैसे भी। उस ज़माने में सोना गिरवी रखा था देखिए, लेकिन उस समय हम परिस्थिति से निकल गए। तो आज याद रखिए, ये जो युद्ध शुरू हुआ है, ये मत सोचिए मोदी जी को नहीं पता था, ये मोदी जी को पहले से ही महीना पहले पता था। इसके लिए आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने नहीं भंडारण किया होगा, नहीं इस दिक्कत को दूर करने के लिए बंदोबस्त किया होगा? बिल्कुल किया होगा। और आज भी देखो, ईरान ने कह दिया है हम शिप नहीं रोकेंगे भारत के। अमेरिका ने क्या, रूस से जितने खरीदो। अरे हम रूस से और ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे, हमारे को क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूँ, गैस में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, गैस में। अब आप बोले गैस में क्यों दिक्कत आएगी, कि गैस सबसे ज़्यादा जो भारत मंगाता है, सबसे ज़्यादा वो कतर से मंगाता है, और कतर पे ईरान बम फेंक रहा है। इसके लिए वहाँ से गैस की सप्लाई की दिक्कत आएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि गैस नहीं है हमारे पास। और भारतवासियों, इस समय आपको एकजुट होकर, जो आपने अपनी सरकार बनाई है वो भी सनातनी सरकार बनाई है। सनातनी सरकार हमारी ऐसी है, सनातन का मतलब है, सनातनी सरकार का मतलब है कि सनातनी किसी का दुख तकलीफ़ कभी नहीं देख सकता। तो हमारी सनातनी सरकार है, तो आपका दुख तकलीफ़ कैसे देख के खुश होगी? जितनी उसकी कोशिश होगी मोदी जी की सरकार की, उतनी ही वो कोशिश करेंगे कि आपको इस कष्ट की घड़ी में जल्दी से हमारा देश निकल पाए। लेकिन हमें भी इस सनातनी सरकार का साथ देना पड़ेगा, हमें भी उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। विपक्षी पार्टियों के झांसे में मत आइए। भंडारण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गैस, पेट्रोल, आपको डीजल, हर चीज़ है। मैं आपको छोटा छोटा बताता चलूँ, जब 91 में दिक्कत आई थी, तो उसके बाद हमारे जो पुरोधा हैं, हमारे महाविचारक है, हमारे ज्ञानी थे राष्ट्र के, उन्होंने कहा कि कमर्शियल कंपनियों के पास तो भंडारण रहता ही है, लेकिन उस पर सरकार का कोई हक नहीं होता, वो सरकार के कंट्रोल में नहीं रहती। इसलिए सरकार अपने भी भंडारण क्षमता बढ़ाए, जिसके ऊपर सिर्फ सरकार का होगा। तो 1991 के बाद काम चालू किया गया था, और उसके बाद आज क्षमता बहुत है। सरकार ने भी ऐसे भंडारण जो राय दी थी हमारे विशेषज्ञों ने, उस पर अमल किया, कायम किया। आज जो सरकार के पास भंडारण है, वो भी 10 से 12 दिन का भंडारण है, 10 से 12 दिन का पेट्रोल, डीजल, गैस का। तो इसके लिए हमारी जो कंपनियां हैं, उनके पास 30-40 दिन का भंडारण अलग से है। लेकिन तब तक तो ये ईरान ने भी कह दिया हम नहीं रोकेंगे भारत को, जितना मर्जी। अमेरिका ने भी कह दिया लो जितना लेना है रूस से। तो भारतवासियों कोई कमी नहीं आने वाली। इसलिए आप सरकार का साथ दीजिए, भंडारण क्षमता बढ़ाइए। उस समय जो सरकार को 91 में राय दी गई थी अपनी भंडारण क्षमता बढ़ाओ, तो वो सरकार ने बनाई है। उसको लेकर कहा गया है कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, वो सिर्फ सरकार के नियंत्रण में है वो भंडारण। उसकी क्षमता ही आज भारत में 10-12 दिन की है। 140 करोड़ की जनसंख्या है, याद रखिए। तो मेरे प्यारे प्यारे देशवासियों और मेरे सनातनी भाई बहनों, कट्टर जिहादियों को, विपक्षी पार्टियों को दूर रह के मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हमारे देश के प्यारे बंधुओं, बच्चियों, बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, आप भी सरकार का साथ दीजिए, क्योंकि ये देश हमारा है। देखिए, अगर सुख ज़्यादा दिन नहीं रहता तो दुख भी ज़्यादा दिन नहीं रहता, और अभी तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने थोड़ा सा कंट्रोल किया है, कमर्शियल को रोक दिया 70% गैस का। घरेलू गैस में कोई दिक्कत नहीं, और पेट्रोल डीजल की तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है। इसके लिए आप भी, हमारा देश है, अपना देश समझिए, हमारा देश है, हमारी सरकार है, तो आपको तकलीफ़ नहीं होने देगी। बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप क्या दे। देखिए, ऐसी शक्ति बरस रही है हमारी माँ दुर्गा की। ममता भानों का रो रो कर बुरा हाल है। चलिए, जय श्री राम, जय हनुमान, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय हिंद।